क्योंकि उसका बेटा कार्तिकेय वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से वो लोन लेता है और अपना बिजनेस स्थापित कर रहा है। कहां पर उद्योग स्थापित करने की बात करते हैं? जहां पर हमारे आदिवासी बसते हैं, जहां पर हमारी जमीनें हैं। साथियों, आप हमको समझने की आवश्यकता है। हमारे जो जनप्रतिनिधि, ये चुनावी वर्ष है और ये बात बोलना बहुत जरूरी है। दोनों ही राजनीतिक दलों में हमारे क्षेत्र के नेता बोलते हैं मैं जुझारू हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर्मठ हूं, और इसलिए वहां टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिनको समाज जिताता है, जिनको समाज जिम्मेदारी देता है, वो समाज में मुड़कर नहीं देखता। ये सच्चाई है या नहीं है? वो मुड़कर नहीं देखता है। अब ऐसे हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों की अब क्लास लेने की आवश्यकता पड़ गई है। उनको भी सबक सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि साथियों, समाज के नाम पर दिल्ली भोपाल चले जाते हैं, लेकिन जब समाज की बारी आती है, वो पगड़ी वालों की बारी आती है, वो नेकर वालों की बारी आती है, तो उनके पास टाइम नहीं होता है। मैं इतने भोपाल में मीटिंग में बैठ रहे हूँ, अभी तो बात नहीं हो सकती, इतनी बार की बात हो सकती। जब वोट मांगने आते हैं तो आप आधी रात को फोन लगा देना, हम तो आपके साथ खड़े रहेंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन जब हमारी जमीन की बात आती है, जब हमारे घर परिवार की बात आती है, तो इनके मुंह में शायद दही जम जाता है। इनको बोलना चाहिए, आदिवासी मजाक नहीं है। साथियों, कोई भी मुसलमान बन सकता है, क्रिश्चियन बन सकता है, सिख बन सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, लेकिन आदिवासी बनने के लिए एक आदिवासी माँ की कोख से जन्म लेना पड़ता है, तब जाकर आदिवासी बनता है। इसलिए आप हम सब एक हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे हमारी जमीन के लिए, और जिस सूरत में हमसे वो मिलना चाहेंगे उस सूरत में भी मिलेंगे। लेकिन चाहे वो धार जिले की जमीन हो, चाहे वो राजपुर जिले की जमीन हो, चाहे वो रतलाम जिले की जमीन हो, चाहे वो झाबुआ जिले की जमीन हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की जहां पर आदिवासी बसते हैं, उस जिले की अगर जमीन है, उसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश के आदिवासी मिलकर और सभी आदिवासी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और अपनी लड़ाई पूरी करेंगे। साथियों, ये आदिवासी भोला जब क्या होता वो भी दिखाने की ताकत हमारे लोगों में है। मेहमान जाते हैं, अगर कोई घर में बोले नहीं, एक गिलास पानी नहीं पूछे, तो रात को आधी रात को पैदल चल के घर चला जाता है। इतना स्वाभिमानी है हमारा आदिवासी, इसलिए मान सम्मान भी करता है। लेकिन जब हमारी जमीन की बात आती है, हमारी माँ की बात आती है, क्योंकि साथियों, आदिवासी समाज महिला प्रधान समाज है। हम लोग महिलाओं को सम्मान देते हैं और हमारे समाज में महिला पुरुष का भेद नहीं है। आज भी कई घरों में, हमारे गांव की अगर बात करें, हमारे क्षेत्रों की अगर बात करें, तो आज भी हमारे घरों में कहीं महिला मुखिया बनकर पूरे घर का संचालन करती है। और अगर किसी महिला के नाम से कोई गाली दे देता है तो काटने की भी ताकत रखता है। इसलिए जमीन हमारी माँ है और हमारी माँ के लिए अंत तक हम लड़ेंगे। साथियों, आप लोग सुबह से आए हैं, सब लोग अपने अपने गांव से आए हैं, अपने हक अधिकार के लिए आए हैं। आप सब मिलकर इस हक की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग नारा लगाते हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे, जीतकर भी दिखाएंगे। और यहाँ के मैं कलेक्टर साहब को कहना चाहता हूँ, अलीराजपुर जिले के, आप लोगों को बोल रहे हो गुमराह मत होइए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे आदिवासी समाज को गुमराह करने की कोशिश बिल्कुल भी न करें। और ये पत्थर ले जाना, मिट्टी ले जाना, पेड़ ले जाना, पौधे ले जाना बंद कर दीजिए। ये तो चुपड़ू दोगड़ू है, कहीं गुड़ूस उठाई ले जो हम अगर गुड़ूस दोगड़ू उठाई ले सुननी तो मामलो गड़बड़ हो जा। तो साथियों, आप सब हम मिलकर इस जमीन की लड़ाई लड़ेंगे। और साथियों, बहुत सारे वक्ता आए हैं, अपने बात रखेंगे। और आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि किसी को भी, फिर मैं कहना चाहता हूं, किसी को भी अपनी जमीन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम सब मिलकर लड़ेंगे। अगर जेसीबी चलेगी तो हमारे लोग, पुराने लोग जानते थे, बोला दादी ने जानता है, भाई सुपड़ो और बंद कर देसो, भाई हेकड़ो आवे कि नहीं, चोर बंद कर देसो, चो भी हमें मालूम है। और इनका भाई संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है, संवैधानिक लड़ाई लड़ना मन रही थी, इतनी बार भाई शांति रखे। तो शासन प्रशासन से निवेदन है
कि आदिवासियों को जो छेड़ता है आदिवासी उसको छोड़ता नहीं। इस बात का ध्यान रखना आप लोग, और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, बहुत सारे वक्ता हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुझे आप सबने यहाँ अवसर दिया और हमारे केवलम जमरा सर,